हुकूमत पाकिस्तान फ्री में तो पैसे नहीं आते। चीखें कश्मीर से भी सुनी जाएंगी। अब भारत के मीडिया में ये भी पड़ा है, वहां भी तशवीश है इस बात की कि पाकिस्तान जो है वो आईएमएफ से कर्जा ले रहा है। आप अंदाजा ये करें कि इंडिया अब आईएमएफ को ये कह रहा है कि पाकिस्तान को लोन ना दो। हिंदू जो है गैर मुस्लिम है वो मुसलमान का भाई नहीं हो सकता। मिथ बनाई हुई है इस्लामी उम्मा। जय हिंद दोस्तों, मेरे चैनल मोदी देश में आपका स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो को लाइक शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो दोस्तों, आज पाक मीडिया बात करे कैसे भारत ने आईएमएफ को वार्निंग दी है कि पाकिस्तान को आईएमएफ जो बेल आउट पैकेज दे रहा है वो पाकिस्तान भारत के खिलाफ या अपनी आर्मी को स्ट्रॉन्ग करने के लिए या वही पैसा लेके चीन को या दूसरे देशों को वापस करने के लिए इस्तेमाल ना करे, और आईएमएफ पाकिस्तान इस पैसे को कैसे खर्च करता है उस पर नज़र रखे। तो ये सुन के पाकिस्तानी मीडिया के वो सुन गए कि अब आईएमएफ को भारत डिक्टेशन दे रहा है और आईएमएफ उसके बाद पाकिस्तान को डिक्टेशन देगा। तो एक तरह से पाकिस्तान को भारत डिक्टेशन दे रहा है, तो पाक मीडिया इस पे रो रहा है। दोस्तों, ये वीडियो बहुत ही मजेदार है, ऐसे आप पूरा जरूर देखिएगा। तो चलिए और इंतजार न करके वीडियो देखते हैं। हुकूमत पाकिस्तान फ्री में तो पैसे नहीं आते, रोड फ्री में नहीं बनते, बत्ती फ्री में नहीं जलती। पेट्रोल और गैस और डीजल की प्राइसें बढ़ा दी जाएंगी। जब वो बढ़ेंगी तो आपकी हर चीज की प्राइस बढ़ेगी और उसकी चीखें कश्मीर से भी सुनी जाएंगी। तो आप उसको किस तरह कंट्रोल करेंगे? आपके भी हालात खराब होने वाले हैं मजीद महंगाई के हवाले से। अब मैं दूसरा आईएमएफ के हवाले से जब बात हुई तो उस पर यह भी बताना चाहूंगा कि आज मैंने भारत के मीडिया में ये भी पढ़ा है, वहां भी तशवीश है इस बात की कि पाकिस्तान जो है वो आईएमएफ से कर्जा ले रहा है। तो वो भी अपने तहफुजात का इजहार कर रहे हैं वहां से कि पाकिस्तान ये पैसा लेकर डिफेंस पे ना अपनी आर्मामेंट्स पे ना लगाए। और दूसरी उनकी कंडीशन है, भारत की तरफ से ये डिमांड की जा रही है, ये पैसा लेकर दूसरे मुल्कों को ना दिया जाए आगे मजीद। लेकिन देखें कहां तक सुनी जाती है। मतलब इसका मतलब एक्सपोर्ट वॉल्यूम जो इस वक्त पाकिस्तान का जो पहले सफ़र कर रहा है वो फिर कहीं ना कहीं वो लिमिटेड हो सकता है। एक्सपोर्ट का वॉल्यूम अगर रुक जाता है एक जगह पर, एक पॉइंट पर आकर, तो ये फिर पाकिस्तान का नुकसान है। आईएमएफ की डील, डारोनॉमिक्स, इसहाक डार जो सांडू जेठ हैं इनके, उनकी वजह से, स्पेसिफिकली उनकी वजह से, उनके एटीट्यूड, उनकी पॉलिसीज, उनकी ऑब्फस्केशन और उनके डिलेज की वजह से आईएमएफ की डील जो है वो लास्ट मिनट तक गई। मुल्क डिफॉल्ट होने वाला था अभी। और ऑफ कोर्स इनकी जो मशहूर जमाना लाइन बेगर्स आर नॉट चूजर्स, वो कभी भी पाकिस्तान की तारीख का कोई भी स्टूडेंट कभी भी नहीं भूले। दुनिया में हर फैसला जो फैसला होता है, सियासी फैसला होता है या फॉरेन अफेयर फैसला होता है, उसके पीछे उस कंट्री की अपनी इकोनॉमिक कंसिडरेशंस होती हैं। ये जो हमने मिथ बनाई हुई है, इस्लामी उम्मा, भाईचारा, हिमालय से बड़ा, बहरुल से नीचा, ये सब बातें हैं करने की, इनकी कोई हकीकत नहीं है। तो आईएमएफ ने पाकिस्तान को जो पैसा देना है उसके लिए इंडिया ने कुछ शराइत रख दी हैं, आईएमएफ के सामने कंडीशंस रखती हैं। आप अंदाजा ये करें कि इंडिया अब आईएमएफ को ये कह रहा है कि पाकिस्तान को लोन ना दो, और अगर पाकिस्तान को तुम लोन दोगे और पैसा दोगे तो तुम्हें इसके लिए ये कंडीशंस जो हैं उसके सामने रखना होंगी। तो पाकिस्तान इसका क्या जवाब दे सकता है? ऐसी कोई डेवलपमेंट होती है तो पाकिस्तान की तरफ से बढ़ के बहुत मारी जाती हैं, बहुत उसमें बड़ी बड़ी बातें की जाती हैं, और फौरन जो है पाकिस्तान के पॉलिटिशियंस पाव पाव भर के बम जो है वो उठा उठा के फेंकने की बात शुरू कर देते हैं बॉर्डर के पार। लेकिन खाली खुली बातें, खाम ख्याली और शेख चिल्ली के अफसाने और शेख चिल्ली के ख्वाब होते हैं ये। उसके जवाब में किया कुछ नहीं जाता। अभी जैसे एक कंसाइनमेंट की बात हुई कि इंडिया ने एक रोक लिया और कहा है कि इसके अंदर जो है ये वाला मटेरियल है, तो उस पर पाकिस्तान की तरफ से कहा गया कि जनाब नहीं ऐसा कर सकते, आप ऐसा कैसे कर सकते हैं, ये तो दो कंट्रीज के भी तिजारत है, हम भी पकड़ेंगे। यानी आप अंदाजा ये कीजिए कि अगर वो ना कर सकते होते तो ना करते ना, वो कर सकते हैं तो उन्होंने वो कंसाइनमेंट रोकी, और वो आईएमएफ को भी ये कह सकते हैं तो उन्होंने कहा। अब इसके जवाब में क्या होगा? इसके जवाब में तो पाकिस्तान के पास कुछ कहने के लिए वैसे ही इसलिए नहीं है कि वो कहेंगे कि ए तुसी सानू कह रहे हो, पहले अपने अंदर ते झांके। आपके तो अपने मुल्क की पॉलिटिकल पार्टीज आईएमएफ को लेटर लिख चुकी हैं कि ये वाला पैकेज आप नहीं देंगे, आप पैसा पाकिस्तान को ना दें।
आपकी अपनी पॉलिटिकल पार्टीज उनको लिखनी है। तो अगर मुल्क के अंदर के लोग ही ये कह रहे हैं कि जो ये सिलसिला है, और अब पहले आप देखें कि यहाँ पे हो क्या रहा है, मुल्क के अंदर क्या हो रहा है, कंट्री के अंदर क्या हो रहा है, और जो इलेक्शन की रिगिंग की बात की जा रही है, तो आप जानते हैं कि इमरान खान की जो पार्टी पीटीआई या सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल, उन्होंने तो आईएमएफ को खत लिखा है। उन्होंने तो ये कहा है, खान साहब की तरफ से उनके लोगों ने आईएमएफ को खत लिख के ये कहा है कि पैसा ना दिया जाए पाकिस्तान को। मगर हिंदू जो है गैर मुसलमान, वो मुसलमान का भाई नहीं हो सकता, दोस्त नहीं हो सकता, मुनाफकत करेगा। अखीर हम मुसलमान होकर नाम के मुसलमान हैं, हम मुसलमानों की फेवर नहीं कर सकते। आज तक जो भी गद्दार हुआ है मुसलमान ही हुआ है। मेरी बात सुने, नौजवानों को नौकरियां चाहिए, लोगों को खाने के लिए रोटी चाहिए। खून बड़ा बहाया हमने 1947 में हमने इस मुल्क को हासिल करने के लिए कितनी कुर्बानियां दी, कितना खून बहा सर। हमें इस मुल्क की तरक्की चाहिए। आज हमसे टूट कर अलग होने वाले मुल्क बांग्लादेश कहां से कहां पहुंच गया, उसका टका देखें, पाकिस्तान रुपीस की करेंसी देखते हैं, फिर हम कहते हैं जी कश्मीर बनेगा पाकिस्तान। ये इकट्ठे हों, ये मुनाफकत ना करें, सारे मुल्क, ये सारे लोग इकट्ठे हों, एक अच्छी आवाम बने। चलिए दोस्तों, इस वीडियो में बात करते हैं। तो पाकिस्तान जो कह रहा है कि जो चीज़ें भारत ने आईएमएफ को कही है, वो चीज़ें भारत ने आईएमएफ को पहले भी कही है, और अमेरिका भी यही कहता है कि पाकिस्तान आईएमएफ के पैसे को कैसे इस्तेमाल करता है उस पर नज़र रखे, और पाकिस्तान इस पैसे को चीन को वापस करने के लिए ना इस्तेमाल करे, उस पर भी नज़र रखे, क्योंकि ये असल में तो अमेरिका का ही पैसा है। और मुझे नहीं लगता कि आईएमएफ का पैसा मिलने में पाकिस्तान को कोई प्रॉब्लम हुई, क्योंकि पाकिस्तान अभी अमेरिका का पिट्ठू बन के बैठा हुआ है, और अमेरिका के कहने पे यूक्रेन को हथियार भी सप्लाई कर रहा है। तो इस वजह से मुझे नहीं लगता कि इस बार अगर अमेरिका कुछ और कंडीशन निकालना चाहे, वो अगर ना हो, तो पाकिस्तान को आईएमएफ का प्रोग्राम मिलने में कोई प्रॉब्लम हुई, क्योंकि पाकिस्तान अमेरिका का पिट्ठू बन के बैठा हुआ है, और आईएमएफ को ऑर्डर अमेरिका ही देता है। और आखिर में मैं ये कहूँगा कि पाकिस्तान की जैसी 2 नंबरी है, वो चाहे तो आईएमएफ को चूना लगा के वही पैसा चीन को वापस कर देगी, और आईएमएफ को पता भी नहीं चलेगा। तो 2 नंबरी में पाकिस्तान दुनिया में नंबर 1 है। तो मुझे नहीं लगता कि आईएमएफ अगर नज़र भी रखेगी तभी पाकिस्तान की 2 नंबरी पकड़ पाएगी। तो चलिए देखते हैं कि फ्यूचर में क्या होता है। दोस्तों, ये वीडियो देखने के लिए बहुत शुक्रिया, और हमारे यहाँ सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू वेरी मच।